की कॉल भी अभी आनी थी। हाँ आ रही हूँ। पापा, क्या ये भी पुलिस वाले हैं? मुझे नहीं पता, ऐसे इशारा मत करो। ठीक है। कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए जगह बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, आप लोग अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन ये जगह बच्चों के लिए मुनासिब है। लेकिन आपा, ये तो हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो कहीं और है ना। मेरी जान, ये हमारा नया घर है। मैं बाद में सब बता दूंगी, ठीक है? तो फिर हमें चलना चाहिए, प्रिंसिपल कल आएंगे, आगे की तफसीलात वो आपको देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है, ये लोग यहाँ रुक सकते हैं। आप इन्हें लेके तो नहीं जाएंगी ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे आपके साथ बहुत खुश हैं। आपकी माली हैसियत भी ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। बाकी फैसला प्रिंसिपल करेंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलिए, बाहर तक छोड़ दो। ये लीजिए। शुक्रिया। आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा। वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये सूरत-ए-हाल काफी संजीदा है। फिक्र मत करें। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे बालम। आपसे भी समित। इंशाल्लाह मुलाकात नहीं होगी। खुदा हाफिज। आप क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने आपको जाने को कहा है ना, तो जाइए। मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर है। बहुत सवाल करते हैं बच्चे, माशाल्लाह। आपा, चलो अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ ऐसे खड़े होके बात नहीं कर सकते। आजा। हम क्या बात करेंगे? आपा, ये कौन है? देवरान नाम है इनका। असल में देवरान मेरा शौहर। आपकी आपा मेरी बीवी है। ये कैसे हो सकता है? आपा, आपने शादी कर ली है? आपा, आपा, ये क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोले हमसे। मैं कह रहा हूँ, झूठ मत बोले हमसे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आपा किसी से शादी नहीं कर सकती। समित, पहले मेरी बात तो सुनो। समित, बस बहुत हो गया। इधर आओ जरा मेरे पास। फिदान, बच्चों को लेकर उस कमरे में जाओ। झूठ बोल रहा है ये आदमी। चले जाओ, शाबाश। ठीक है, ठीक है। आप कहीं नहीं जाएंगी। आपा, आपा, दरवाजा बंद कर लो। आपा। देखो, अपने हिस्से का काम मैंने कर दिया है। तुम्हें बच्चे चाहिए थे, बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। कल प्रिंसिपल यहाँ से होकर चली जाए, उसके बाद बच्चों को भी यहाँ से रवाना जब भी तुम मेरे बहन भाइयों के बारे में बात करो तो अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करो। और क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए मरी नहीं जा रही देवरान। तुम कल की बात कर रहे हो, हम आज ही जा रहे हैं। तो जाओ, चली जाओ। तुम्हें लगता है कि इस तरह से बच्चे रुक जाएंगे? कल प्रिंसिपल आएगी और बच्चों को साथ ले जाएगी। वो या तुम्हारा बदतमीज दोस्त जो मिला था, उसका सहारा है तुम्हें लगता है वो बचा पाएगा? फारूक मेरा दोस्त है, साहिर वो मदद करना चाहता था। मुझे उसकी परवाह नहीं है, भाड़ में जाए वो मेरी तरफ से। अगर कोई तुम्हारे इस मामले में मदद कर सकता है तो मैं ही वो इंसान हूँ। लिहाजा कल मुझे तुम्हारे बहन भाई यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। अगर वो चले गए तो मैं भी चली जाऊंगी, उसके बाद सब खत्म। और हाँ, मुझे ज़ुलेहा और जैमू से मिलना है। वो इन तीनों के लिए परेशान होंगे। कॉल कर सकती हो तुम उन्हें, मुझे और भी काम है। तुमसे किसने कहा कि तुम हमें लेके जाओ? खुदा के लिए हम खुद भी जा सकते हैं। डरो मत, मैं कहीं भाग नहीं रही। वैसे भी मुझे कल तक रुकना है यहाँ पर। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होगा। तुम अकेली नहीं जाओगी। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मसूद के साथ जाना, उसके बगैर नहीं। तुम मुझे इस तरह बंद नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारी मर्जी। या तो मसूद के साथ जाओगी या ऐसे ही घर में बैठी रहोगी। सामने से हटो, इमरजेंसी है। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अस्पताल जाना है। अम्मी कैसी है? भाई सामने से हटो। भाई, मुझे लगता है अम्मी मर गई है। मेरी माँ की भी जान ले ली। या अल्लाह, मेरी माँ को जन्नत नसीब कर। चुप हो जाओ लड़की। मेरे मालिक की क्या हुआ?
अम्मी आप ठीक तो मेरे हैं? ऊपर क्यों चीख रहे हो? मैंने ड्रामा किया था, झूठ मूठ किया था मैंने। हाय तुम अल्लाह। कुछ नहीं कर रहे थे तो मैंने कर दिया। आपने तो डरा दिया था हमें अम्मी खुदा का वास्ता है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मेरी तो जान निकल गई। तो और क्या करती मैं? हाँ बताओ, क्या हम लोग सड़क पे रहते? अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा है अम्मी। अच्छा, मेरी प्यारी बस अम्मी। करो, बस करो। अम्मी अम्मी आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक अच्छा हूँ। ठीक है, फिर हम अस्पताल नहीं जा रहे, मैं वापस घर की तरफ ले लेता हूँ। वहाँ जाकर फजूल में खर्चा होगा। अम्मी सच बताएं आप ठीक है ना? हद है, तुम लोग कभी नहीं सीखोगे, पता है मुझे, कभी नहीं। और तुम गाड़ी चलाते रहो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। वो बेशरम वहीं आएगा, वो वहाँ आकर हमें वापस घर ले जाने की मिन्नतें करेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उसे कोई परवाह नहीं होती हमारी। अब समझ आई मुझे। वाह 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 अम्मी, क्या खेल खेला है। हाँ बिल्कुल, तो और क्या। आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं आप तो। अम्मी फिर हम किसी प्राइवेट अस्पताल नहीं जाते। चलो हाँ गाड़ी भाई। चलाओ। अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं। कोई बात नहीं, जेबदत पैसे देगा। यूसुफ को फोन करो, यूसुफ। खामोश रहो, मैं साइड पर लगाता हूँ। चले, उठा रहा हूँ मैं। हेलो हेलो बाबा, सब खैरियत तो है ना? अब दादी को किस हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, बताएं मुझे। तुम सब पर खुदा की लानत हो यूसुफ, तुम लोगों ने तो मेरी माँ को मार ही डाला था। खुदा तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आने की जरूरत नहीं है। नहीं, आने दो उनको, आने दो उन्हें, आने दो। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो फिर आ जाओ अस्पताल। आखिरी बार अपनी दादी का आकर मुंह देख ला। क्या बोले जा रहा है? बस करो। तुम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। खुदा की अच्छा लानत हो ठीक है, तुम पर। बस करो, बस बहुत लोगों ज्यादा ने हो मेरी रहा माँ है, को बस मार ही करो, चुप हो डाला, जाओ मैं क्या ईश्वर। करूंगा? ठीक है। बस करें अंकल, वो ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। रास्ता पता है ना तुम्हें? यहाँ आगे से उल्टे हाथ पर लेना है। उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मना भी किया था उससे, मगर फिर भी की। उन्होंने मुझे बिला वजह गुनाह पर मजबूर किया। जेवदत भाई, मेरा कहना मुनासिब तो नहीं, मगर आपने गलत किया है। आखिर वो आपकी माँ है। नहीं सुहेला, मैंने गलत नहीं किया, लेकिन जो मैंने उनके साथ किया वो भी सही नहीं था। ये अच्छा नहीं हुआ। अंकल बस कीजिए, अफसरदा ना हो। असल अदाकारी तो इसे कहते हैं अम्मी। क्या कहती हैं आप? आप कहती हैं मुझे अदाकारी नहीं आती। देख लेना किस तरह काम किया है मैंने। फिर से कहूंगी, आपने डरा दिया था अम्मी। जेमो रुको। वो यहाँ नहीं है जेमो, अगर होते तो दरवाजा खोल देते। तुम पुरसकून हो जाओ। मेरे पास भी चाबियाँ नहीं है, मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ, ठीक है? बस अभी आई। आ जाओ जेमो। भाई को कहाँ लेकर चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह, ये भी लॉक है क्या? एक मिनट रुको जरा। अम्मी, इस वक्त कहाँ हैं आप? हाँ, हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में क्यों? ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ, आप वहीं रहे। जेमो, मुझे इस वक्त जाना होगा, लेकिन मेरी अम्मी को नहीं पता कि तुम्हारे बहन भाई कहाँ हैं। वो इस वक्त खुद बहुत परेशानी में है। क्यों, क्या हुआ है? नहीं, बाद में बात करती हूँ। क्या ये कुछ छुपा रही है? नहीं, अगर उसे कुछ मालूम होता तो वो बता देती। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने बहुत मदद की है। आपा बच्चों को लेकर गई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। भाई भाई
पापा मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। बस कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा क्या आपने वाकई में शादी? मैंने ये जो कुछ भी मैंने किया तुम्हें पाने के लिए किया, लेकिन देखो हम मिल ही गए ज़ुलेहा, मेरे प्यारे बहन भाई। बेचारा तुम लोग। सब खत्म? क्या ये आपको छोड़ने के लिए आया है? जैमो, खुदा का वास्ता इतना मुश्किल मत बनाओ। असल में मैं यहाँ जैमो तुम्हें और ज़ुलेहा को कोई खबर देने के लिए आई हूँ। कैसी खबर? अब बच्चे मेरे साथ रहेंगे। आज के बाद ये लोग देवरान के घर में रहेंगे। क्या क्या आप हम सबको अलग कर रही हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं आप हमारे साथ? आपा, जैमो जैमो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं सब समझती हूँ, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैंने देवरान के साथ एक मुआहदा किया। मैं किसी मुआहदे को नहीं मानता आपा, कोई भी हमें ऐसा अलग नहीं कर सकता। वेरा, मुझे माफ करना, वक्त नहीं मिला मुझे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। चलो। क्या हुआ? हम चाहे जितने भी दूर हों, तुम मुझे भूल देना कभी नहीं भूलते। जिस दिन मैं भूल गया वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आइंदा मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा, इस्तांबुल में ही रहूंगा। क्या वाकई? हाँ ना? तुम झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, कोई शक? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? संजीदा हूं मैं। और अपनी फैमिली को कैसे मनाओगे? मैंने शादी कर ली। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? मजबूर था मैं वेरा। तो मतलब तुमने सच में शादी कर ली? तुम होश में तो हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? देवरान, बात सुनो मेरी। यार छोड़ो मुझे। तुम यहाँ आकर इतनी आसानी से कह रहे हो कि तुमने शादी कर ली? चले जाओ यहाँ से। बात सुनोगी? उसका मेरी जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। तुम ही चाहती थी कि मैं यहाँ पर रुकूं और मैं इस शहर को छोड़कर कहीं भी न जाऊं। उसके लिए जो कर सका मैंने किया। तुम अकेले नहीं हो, तुम शादीशुदा हो और किसी और के साथ हो। क्या मैंने इतने साल सिर्फ इस चीज के लिए इंतजार किया, हाँ, कि तुम किसी और से शादी कर लो? वेरा, इधर आओ मेरे पास। यूं नजरें मत चुराओ मुझसे। अकेला हूं तुम्हारे बगैर। हमारे एक साथ होने का यही एक तरीका था जो मैंने चुना। समझो जरा, अपने लिए बल्कि हमारे लिए। जैमो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बच्चों की भलाई के लिए है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं समझता और नहीं समझना चाहता हूँ। आप बताइए हम एक दूसरे से कैसे दूर रहेंगे? अगर आपने जाना है तो आप चली जाइए, ठीक है? बालम, समित, इधर आओ मेरे पास। नहीं। भाई के पास। आपा, जैमो, मैं अपने बहन भाइयों के बगैर नहीं जी पाऊंगा। जैमो, ये सब मजबूरी है, मजबूरी। यतीम खाने वाले कल घर आएंगे जैमो।
इन तीनों का वहाँ होना जरूरी है। अगर ना हुए तो वो लोग वापस ले जाएंगे, फिर हम दोबारा कभी नहीं ले सकते इन्हें। हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती ऐसे। भाई मैं यतीम खाने वापस नहीं जाना चाहती। मैं भी वहाँ नहीं रहूँगा। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? आपा ने हमारे लिए एक बेहतरीन घर ढूंढ लिया है। फिदान बस चुप हो जाओ। मैं नहीं खामोश रहूंगी। तुम तो बचा नहीं सकी, लेकिन आपा ने बचा लिया हमें। अगर मैं यहाँ होता तो ऐसा कुछ भी ना होता। तुम इन्हें कैसे बचाते जेमो? तुम कुछ वक्त पहले तक तो कागज चुन रहे थे। हमारे पास ना घर है और ना ही पैसे, कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझो, यहाँ के कुछ कानून है और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते जेमो। मैं सिर्फ एक ही कानून चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे बहन भाई उस आदमी के साथ नहीं रहेंगे। बस पुरसुकून हो जाओ। बीच में मत बोलो, खामोश खड़े रहो। बस बात हो गया जेमो। तुम क्या चाहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो बच्चों, हमें निकलना होगा। चलो शाबाश। उन्होंने सही फैसला किया है। आप फिक्र मत करें भाई, मैं इनका अच्छी तरह ख्याल रख लूंगा। लेकिन आप कल वापस आ जाएगा, ठीक है? समित आ जाओ। देखिए मोहतरमा, आपको दिल का दौरा नहीं पड़ा, बस आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था। इस उम्र में तो ये आम सी बात है। अब जब हम यहाँ आ ही गए तो क्या इनका आप मुआयना कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल है? देखिए, ये तो मुझसे भी ज्यादा सेहतमंद है। हो सकता है कोई जहनी दबाव वगैरह हो, बस आपको एहतियात करनी चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर आप कह रहे हैं कि अम्मी बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप दूसरे मरीजों को देखिए, यहाँ वक्त जाया मत कीजिए, वहाँ ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। आप जाएं, आपके और मरीज भी इंतजार कर रहे होंगे। दुआ है कि आप जल्द सेहतियाब हो जाएं। शुक्रिया। ये तो जा ही नहीं रहा था। वो लोग आकर रिसेप्शन पे रहे, अदाकारी करें। अंकल, अंकल वहाँ पर हैं, वो आ जाएं। नानी अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ, क्या हो गया अचानक? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? कैसे? मुझे अपने ही बेटे ने धोखा दिया, अपने ही। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि अगर वक्त पर ना लाते तो अपनी माँ को खो देते हमेशा के लिए। खुदा न करे। दिल का दौरा पड़ा था अम्मी को, बिल्कुल बाबा की तरह। मेरी माँ बस मरते मरते बची है, और अब तुम लोग यहाँ मिजाज पुरसी के लिए आए हो। अगर मैं अपनी माँ को वक्त पर यहाँ ना लाता तो तुम लोग इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हो। नहीं, रहने दो, इसने तो मुझे जीते जी ही मार दिया। दादी जान, अल्लाह आपको सेहत दे। कहना तो नहीं चाहिए, मगर आपने भी उन बच्चों को कम परेशान नहीं किया था। लानत है, अभी भी तुम अम्मी के सामने उन्हीं बच्चों की बातें कर रहे हो। बच्चों की वजह से मेरी माँ इस वक्त अस्पताल में मर रही है। मेरी माँ की फिक्र नहीं है इन्हें। छोड़ दो हशमत, छोड़ दो, ये भी गया हाथ से। शर्म आनी चाहिए इस लड़के को जो इसने ये सब कहा। आखिर किससे सीखा इसने ये सब? बिल्कुल। बेटा, ये इन बातों का वक्त नहीं। रहने दे भाभी, इसे बोलने दे। इसकी नजर में सब अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं। भाई, अम्मी के पास से कहीं नहीं जाना। हम कहाँ जाएंगे बहन? मैं रहने का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। हम बेघर हो गए हैं, सड़क पर तो नहीं रह सकते ना। नेजला, बेवकूफी की बातें मत करो। घर जाओ, बाद में अम्मी को भी ले जाना। नहीं, मैं तुम्हारे घर वापस नहीं जाऊंगी। उस सब के बाद जो तुमने किया, इस उम्र में भी मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है। नहीं जाऊंगी मैं। अम्मी, अम्मी आए, मुझे माफ कर दे और आप अपने दिल को पुरसुकून रखें। मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, मरते दम तक आपका ख्याल रखूंगा। फिक्र मत करें, मैं आपको सड़क पर नहीं आने दूंगा।
आपके पास हशमत जैसा चैंपियन बेटा है। तुम जाओ और अपने उस घर में शान शौकत के साथ रहो, हमारी फिक्र मत करो। अम्मी, अम्मी, सुने अम्मी, अम्मी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब से वो मेरा नहीं आपका घर है, आप जब चाहे वहां जाकर रह सकती हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तो भाई, क्या मेलिस और मैं नीचे अपने घर वापस जा सकते हैं? उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ। तुम भी जाओ, जाओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हैं आप? आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? तो ये सब झूठ था, ये सब खेल खेला था आप लोगों ने। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम इसी बिस्तर पर लेटी नजर आओगी। चलो नाचो। हद कर दी आपने, हद कर दी। जहन्नुम में जाओ तुम। वहां जाकर करेंगे सब। कैसा अदाकारी की अम्मी? तुमने बहुत अच्छा किया। मेरी आपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं जेमो, उनसे नाराज मत हो। तुम फिर उनकी तरफदारी कर रही हो? मैं बस अपने भाई बहनों को यतीम खाने में नहीं देखना चाहती। हम यहाँ रह सकते थे, हम सड़कों पे भी रहे, हम उस बदबूदार कोयले के तहखाने में भी रहे ज़लिहा, लेकिन साथ तो थे। यहाँ कानून नाम की भी कोई चीज होती है। आपा ने कहा था कि उन्हें कुछ मालूम है, वरना वो ऐसा नहीं करती। उन्होंने शादी इसीलिए की ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो आदमी अब जेल में है, सब खत्म हो चुका है, हमें कोई डर नहीं किसी से भी। तो फिर आपा ने उस आदमी से शादी क्यों कर रखी है? हाँ बताओ मुझे। मेरे मौक्किल बेकसूर हैं कमांडर, ना कोई सबूत है ना ही कोई दलील। सिर्फ एक पागल लड़के की बातों पर आप यावुस ओजन काया को यहाँ पर नहीं रख सकते। मगर जो कुछ हमने देखा उसका क्या? हमने खुद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, और साथ उन गवाहों का क्या? झूठ, वो सब झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे मौक्किल को किसी दूसरे के बयान पर नहीं रोक सकते, आपके पास कोई सबूत नहीं। ना होना कोई बड़ी वजह नहीं। इन्होंने जो ज्यादती बच्चों के साथ की और जिस तरह उन्हें डराया, वो कानून की नजरों में किसी सूरत भी मुआफी के काबिल नहीं। सर, स्पार्ता से खबर आई है, बयान में जिस जगह का जिक्र किया गया था वहाँ कुछ नहीं मिला। खुदा का शुक्र है, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो लड़का झूठ बोल रहा है। तो अब हम जाएं कमांडर? शुक्र है अल्लाह का। मैं कागजी कार्रवाई देखता हूँ। हम इस मुश्किल से बच गए हैं, खुदा का शुक्र है। अगर महमूद नहीं होता तो तुम कभी नहीं बच सकते थे। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए महमूद का कि इसने एक बार फिर तुम्हारी मुश्किल हल कर दी। एमरे, एमरे, यहाँ जल्दी जल्दी इधर। अरे भाई आप खैरियत है? आप अंदर कैसे? निचला बहन की दुकान लूट रहे हो? हाँ बताओ। बेकार बातें मत करो, इधर आओ, जल्दी करो। नजला ने मुझे यहाँ गलती से बंद कर दिया, फिर वो चली गई। मैं सुबह से उससे मैसेज कर रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। एमरे,
मुझे निकालो यहाँ से यार। हाँ समझ गया, तुम किसी और ही चक्कर में हो। सही कहा ना भाई, मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ लेकिन ये काफी खतरनाक काम है। हशमत भाई आसपास है, मुझे नहीं पता, और अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर बताओ क्या होगा। देखो समझो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बात समझो मेरी। ठीक है, देखो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, बस मुझे यहाँ से निकालो जल्दी। ये हुई ना बात, तुम अजनबी नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारा काम एक बड़े सोने के टुकड़े से हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकालो जल्दी। ठीक है, फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जल्दी करो। ओह या अल्लाह, आय 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 आय, वाह, या अल्लाह शुक्र है तेरा, शुक्र हमें अपना घर वापस मिल गया। तुम सब लोग मिलके मुझे दुआ दो, समझे? खुदा आपका साया हम पर सलामत रखे अम्मी। आय या मेरे अल्लाह। अम्मी एहतियात से आइए। ऊपर आओ, तुमसे एक हिसाब करना है और साथ साथ अपने बेटे को भी लेकर आना। चले जल्दी चले। रुकिए, चाबी मेरे पास है अम्मी। नीचिला बहन 2 मिनट रुक सकती है? हाँ बोलो, इस वक्त क्या हो गया? सब खैरियत तो है? बहन आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आप अपनी दुकान में कुछ भूल गई हैं, हमें उसे फौरन निकालना होगा। क्या भूली हूँ मैं? क्या भूल गई अरे हैं आप बहन, ऐसा? आपकी दुकान में है। ये तुम किससे बात कर रही हो? एमरा है। क्या हाल है? हशमत तुम भाई इससे क्या आपके? बकवास कर रहे हो? मुझे माफ कीजिएगा, मैं इतनी रात में आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ। असल में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम सरजान है। उसने अपनी दोस्त के लिए आपकी दुकान से खूबसूरत लिबास पसंद किया था, तो कल उसकी सालगिरह है, तो इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो लिबास मुझे चाहिए था। अगर ऐसा हो गया तो सरजान के लिए आसानी हो जाएगी, तो उसकी मदद करनी। याद आया मुझे, तुम उसी सरजान की बात कर रहे हो जो अपनी दोस्त के लिए सूट पसंद करके गया था। उससे कहना था ना कि वक्त पर आना चाहिए, दुकान बंद होती है इस वक्त। ठीक है, मैं वो सूट दे देती हूँ। भाई मैं इसके लिए वो सूट लेकर आती हूँ। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, आप चाबियाँ मुझे दे दें, मैं ले आती हूँ उसे। चाबियाँ मुझे दे दें अम्मी, फिर सुकून से माँ बेटी कुछ बात करेंगे। ठीक है, जो भी है, वक्त बर्बाद मत करना, जल्दी आना। चने चाबियाँ दे। ठीक है, सोइएगा मत, बात करनी है आपसे। चले आ जाए इमरा भाई, आ जाए। मसूद, हाँ भाई क्या कर रहे हो? घर आ गए हो? जी सर, हम घर आ गए हैं। अच्छा है, अजीजे से बात करवाओ मेरी। ठीक है। अजीजा साहबा, सर बात करना चाहते हैं। हाँ कहो। क्या हो रहा है? घर वालों से जाके मिल ली, खबर दी उन्हें? खुश हो ना अब? हाँ तो क्या इसलिए फोन किया है? फोन बंद करो, मैं अपने बहन भाइयों के पास जा रही हूँ। मुझे लगा तुम मुझे याद कर रही होगी। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी देर में आ ही रहा हूँ। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने मेरी खबर लेने के लिए फोन किया है। बंद करो फोन। दरवाजा बंद कर दिया। हाँ मैंने आवाज सुनी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, क्या तुम हर रात मुझे यहाँ छोड़ के उस औरत के पास जाओगे? ओह हसीना, खूबसूरत आंखों वाली, तुम्हें उस लड़की के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे बराबर भी नहीं है, दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। हाँ, दिल की आवाज सुनो। तुम तो मेरे दिल की आवाज सुन सकती हो ना? अजीज़े सिर्फ हम दोनों के मिलन का जरिया है और कुछ भी नहीं। क्या हम अभी साथ हैं? अभी नहीं, लेकिन पहला कदम उठा लिया गया है। अपने खानदान का तौक जो मेरे गले में था उतार दिया मैंने। इतने सालों बाद ये पहली दफा है कि मैं इतना आजाद तुम्हारे सामने खड़ा हूं। खुदा के लिए अपना रवैया अब ठीक करो ना, वरना यहां से जाके भी परेशान रहूंगा। तो फिर मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ। अभी मुझे अपने खानदान का भरोसा जीतना है, फिर हम और आजाद हो जाएंगे। वादा करता हूं तुमसे। मेरे जाने के 30 मिनट बाद निकलना यहां से।